मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप हमारे साथ मैच खेलिए, मत खेलिए ना। आप मैच कारण ढूंढिए क्या है, और ये कारण देख लीजिए। ये कारण है कि भाई उसको नहीं खिलाया इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ। वाह भाई वाह, कमाल बात हो गई। कि तो जैसे बच्चे झगड़ते हैं ना, वैसे झगड़ रहे हैं। और हाँ, अड़ेंगे रहिए, देखते हैं आप में दम है या नहीं, कि आप टिके रहेंगे या नहीं अपनी जुबान पे, और ये मैच खेलते हैं या नहीं। और नहीं खेलते हैं तो नुकसान झेलने के लिए तैयार रहिए। किस तरह बिल बना रहा है, ऐसे लगता है आग लगी हुई उनकी। पाकिस्तान में बेचैनी फैलेगी ना तो जनाब चैन आपका भी चैन से आप भी नहीं बैठेंगे। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले आईसीसी को यह देखना है कि आपने बांग्लादेश के साथ जो सलूक किया ना, ये पाकिस्तान। तुम लोगों में से किसी ने अपना टिकट श्रीलंका का कैंसिल नहीं करना। टॉस तक आप लोगों ने पहुंचना है, या तो आप फ्री के 2 पॉइंट ले जाओगे, या टॉस के टाइम हम आपको कोई और सरप्राइज। इनकी बदमाशी खत्म करो और दुनिया को बताओ कि इनकी ये बदमाशी खत्म है। ठीक है, हमने टेक ओवर कर लिया सब, इनको ये बताओ। जैसे ही कोलंबो एयरपोर्ट पे उतरा हूं तो मैंने मोबाइल ऑन किया। मोबाइल ऑन करने के बाद मैंने सोचा कि पाकिस्तान के बाइकॉट के बाद पड़ोस में क्या हो रहा है। भाई साहब, यहां कोलंबो तक चीखें आ रही हैं। अरे भाई, हम पता कौन है, हम पहले कर गुजरते हैं, उसके बाद बॉर्डर भी नहीं करते। अब तो ना कोई लड़ाई लगी है, ना तो कोई ऐसा कोई सीन क्रिएट हुआ है पाकिस्तान के साथ जहां ये दोनों देशों के बीच में टकरार हो। तो मुझे कोई ये समझाए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या मिर्चें लग रही है भाई आपको? क्यों आप अपना ये पचा नहीं पा रहे हो कि भारत जो है वो बहुत स्ट्रांग है आईसीसी में भी या वैसे भी? तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप हमारे साथ मैच खेलिए, मत खेलिए ना। आप मैच आप हमारे यहाँ नहीं आइए, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, फेयर इनफ, आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है। बट जब आप कह रहे थे आईसीसी का मैच नहीं खेलेंगे, वो भी मत खेलिए। बट कारण ढूंढिए क्या है, और ये कारण देख लीजिए। ये कारण है कि भाई उसको नहीं खिलाया इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ। वाह भाई वाह, कमाल बात हो गई। कि तो जैसे बच्चे झगड़ते हैं ना, वैसे झगड़ रहे हैं। और हाँ, अड़ेंगे रहिए, देखते हैं आप में दम है या नहीं, कि आप टिके रहेंगे या नहीं अपनी जुबान पे। तो पाकिस्तान को अगर लगता है ना कि पाकिस्तान ये धमका डरा के कहेगा कि भारत कहेगा कि नहीं जी हमारे साथ मैच खेलो, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सही बताऊं ना, आईसीसी को भी कोई फर्क नहीं। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये जो मौजूदा फैसला है उधर के रहे, उसमें मेरा ये तबसरा है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि इस वर्ल्ड कप में 2 चीज़ें आपके पेश नज़र होनी थी। एक तो ये है कि आप इसको जीतें और अपना नाम बनाएं, पाकिस्तान अपना नाम बनाए, ट्रॉफी लेके आए। वो भी आपके हाथ में इस वक्त नहीं है। और आपने फैसला किया इंडिया से 15 फरवरी का मैच नहीं खेलना, तो आपने ज़ाहिर बड़ा सोच समझ के फैसला किया होगा, आपका यह असूली मौक़िफ़ होगा। तो आप ये सोचिए कि आप गए खेलने हैं, ट्रॉफी और जीतने के लिए गए हैं। वहाँ पे उसी दीवार को टकराना आपको होगा जिसको आप 15 फरवरी को छोड़ रहे हैं। तो फिर आपका फर्ज कीजिए इंडिया से मैच पड़ता है, तो आपको तो कोई जवाब नहीं होगा कि आप वो मैच खेलें। आप फिर वापस आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो फिर आप ये सारी मशक्कत, सारी मेहनत जो है वो किस लिए कर रहे थे? ट्रॉफी तो आप ले नहीं सकते। आप वो तो आप कह रहे हैं या तो वर्ल्ड कप भी नहीं खेलना चाहिए था, या फिर इंडिया के खिलाफ भी खेल लेना चाहिए था। आधा तीतर आधा बटेर नहीं करना चाहिए था। आपके पास जवाब क्या है कि इस टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप इंडिया से नहीं। इंडिया आपका मेजबान है इसमें, इस आईसीसी ट्रॉफी का वो मेजबान है T20 का। ये तो मेरे ज़हन में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल आ रही थी कि ऐसे ही है कि कोई जो मेहमान है उसको बुलाया जाए मेजबान की तरफ से, वो उसके घर में चला जाए और जाके कहे कि नहीं जी मैंने ना आपसे बात कर दिया, ना आपसे क्या खाना खाना है, मैं चुप करके बैठा हुआ। बड़ी अजीब ही सूरत हाल होगी कि आप फिर करने क्या जा रहे हैं? ना आप ये कप जीत सकते हैं, ना आपको यहाँ से कोई मुनाफे की उम्मीद हो सकती है। और फिर सबसे और आखिरी बड़ी बात यह है, बांग्लादेश को भी आपने एक तरफ छोड़ दिया। अपनी ट्रॉफी लेने का जो इम्कान था वो भी ख़त्म कर दिया। जो यहाँ से पैसे बनाने वाली कशिश थी वो भी ख़त्म हो गई। तो आप फिर करने क्या जा रहे हैं? मेरी समझ से बिल्कुल ये बात नहीं आ रही। इस पे मैं वर्ल्ड कप ही नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना? मेरा मौक़िफ़ यही था। खुद इंडियन अवाम को ना अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि ये कौन सी आपकी जो है ना पॉलिसी है, ये कौन सी आपके सेंटिमेंट्स हैं। और मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा जो बहुत ज्यादा जो है ना गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ हो जाएं, कि आपके सारे की सारी जो सेंटिमेंट्स हैं वो सिर्फ आपकी बायलैटरल सीरीज की हद तक होते हैं। ये कैसी दुश्मनी है? ये हम कैसे आपके साथ हैं कि आईसीसी इवेंट में आप खेलने हमारे साथ तैयार हो जाते हैं? क्यों? आपका ब्रॉडकास्टर वहां पे इन्वॉल्व है, आपके पैसे इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान तो देखिए कुर्बानी देने को तैयार हो गए। पाकिस्तान तो भी आएगा अगर आप बायलैटरल खेलेंगे। सर आपकी बात ठीक है, बायलैटरल के अंदर आप नहीं खेलते ना, तो मत खेलें आईसीसी इवेंट के अंदर भी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक मुल्क की पॉलिसी तो सही होनी चाहिए ना, उसमें अगर मगर कहां होती है। हमने अब देखिए एक दूसरा स्टेप की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हो रहा है कि कोई तो अब बोल रहा है। मुझे हैरत है ऑस्ट्रेलिया पर, इंग्लैंड पर, न्यूजीलैंड पर, कि उनके अगर प्लेयर खेलते हैं उनको वहां से माली फायदे होते हैं। आपने बिल्कुल आईपीएल खेलते हैं और आप उनसे पैसे कमाते हो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलकर दूसरा, लेकिन आपने आईसीसी की तो ये जो मतलब स्टैंडिंग है उसको इस कदर मजरू कर दिया है इस फैसले ने। बांग्लादेश का कोई छोटा मतलब क्रिकेटिंग नेशन है, वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है। आपके दुनिया के तमाम मतलब टेस्ट प्लेइंग नेशन की तरह वो मोतबर है, ठीक है? आपने उसको इस तरह साइडलाइन किया एक डबल स्टैंडर्ड पर। जो सबसे बड़ी आई थिंक इसमें ज्यादती हुई है वो ये है कि भारत को आप कहते हो जी
होगी कि आपके लिए हाइब्रिड कानून बन जाएगा, कानूनी तब्दील। पाकिस्तान में सर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी होनी चाहिए थी, आपने आईसीसी ने खराब किया, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, सारा नेगोशिएशन हुई और इवन पाकिस्तान ने फिर अपना उसमें इक्वालिटी दिखाई। बांग्लादेश को आप कैसे ये कह सकते हो? और आपने आज स्कॉटलैंड के खुद क्रिकेट बोर्ड के चीफ का बयान आया, वी फील फॉर बांग्लादेश। आप कर क्या रहे हो खेल के साथ? कभी फुटबॉल में ऐसा हुआ कि ब्राजील अर्जेंटाइन अपनी स्टैंडिंग की बुनियाद पर जो है वो इस तरह की बदमाशी करें, या रॉजर फेडरर या राफेल नडाल टेनिस को रूल करना शुरू कर दें? पहली मर्तबा नहीं हुआ सर, आप सही कह रहे हैं। क्रिकेट की अगर आप तारीख देखें 2009 में जिम्बाब्वे रिप्लेस हुआ था, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में रिप्लेस न्यूजीलैंड हुआ था, और आज बांग्लादेश। देखिए इसमें देखिए सबसे ये हो चुका है, ये मैंने देखिए जिम्बाब्वे मेरा आखिरी पॉइंट, ये सवाल मेरे से लिंक था। जिम्बाब्वे के साथ उस पर जो हुआ वो एक सियासी मामला था, और उसके ऊपर भी अगर उसकी मैं और डिटेल कभी निकाल लूं तो आई एम श्योर आपके पास है, तो वो भी ठीक नहीं था। अगर उनको भी आप अकोमोडेट करते हैं ना इंडिया की तरह, फिर आपने इंडिया के लिए सब मिसाल, मैंने अगेन वो बात करूंगा, जब आईसीसी का मामला आता है भारत के लिए तो कानून में तब्दीली होती है, सब कुछ तब्दील होता है। बांग्लादेश के लिए आपने कानून को याद दिलाया कि भाई आप नहीं कह सकते, जबकि आसिफ आपको अच्छी तरह पता है, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, बांग्लादेश बात कानून नहीं बनाया था उन्होंने सबको बिठाया और पूछ लिया 14 तो फैसला। नहीं तो ये बोर्ड मीटिंग में आपने भारत के लिए फिर हाइब्रिड क्यों किया? भारत को फैसिलिटेट क्यों किया आपने? हिस्ट्री है, हिस्ट्री की बात नहीं है, आपका कानून 2010 से आए नहीं। मेरी ये राय है कि आईसीसी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कानून किसी सिचुएशन का, ये हिस्ट्री का ताबे नहीं होना चाहिए। कानून एक लिखी हुई चीज होती है जो खुद ब खुद इंटरप्रेटेड हो जाए, मेरा ये ख्याल है। आपने देखा कि इंडिया मीडिया किस तरह बिल बिला रहा है, ऐसे लगता है आग लगी हुई उनके नीचे। ठीक है, हालांकि टूर्नामेंट इंडिया का हो रहा है, उसके साथ श्रीलंका भी, 2 कंट्रीज में ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। सबसे पहले तो उनको जाहिर सी बात है अंदर से एक तकलीफ तो है ना कि हम पहले बदमाश थे, हम पहले एशिया के बदमाश थे, और पाकिस्तान को स्पेशली हम डराया करते थे। हम कहते थे कि जी हम ही बदमाश हैं, हमारे पास ही पैसा है, आईसीसी कंट्रोल में, सब कुछ कंट्रोल में, सारे क्रिकेट बोर्ड जो है हमारे कंट्रोल में है, हमने जो करना है वो हम करवाएंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों ने किया सब कुछ, आप लोगों ने किया सब कुछ कि जी पाकिस्तान को डरा दिया, तुम पैसा लॉस कर दोगे, तुम ये नहीं तो तुम वो नहीं, तुम्हें टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, जिसकी वजह से हम डरते रहे, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। क्योंकि जाहिर बात है 2009 के बाद हम ज्यादा घबराए, ठीक है ना, कि यार श्रीलंका के साथ जो हुआ, ठीक है, उसके बाद हमारी क्रिकेट खत्म हो गई। जिस पर इंडियन मीडिया भी परेशान है कि उन्होंने क्या बात कह दी, लेकिन वो बात तो उन्होंने लॉजिकल। इंडिया मीडिया क्यों परेशान है? तो उन्होंने क्या किसी जापान के मीडिया में खड़े होकर बात तो नहीं की ना, इंडिया मीडिया में खड़े होकर बात की है ना भाई, वहीं खड़े होकर बात की है। वो जो हमें नजर आ रहा था रोड पे खड़े हुए थे, गाड़ियां भी आगे पीछे जा रही, इंडिया में खड़े होकर उन्होंने बात की है ना। तो बात सीधी है, क्या मतलब, यानी इंडिया में भी जो जर्नलिस्ट अगर सच बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे कि जी ये गलत बात कर रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है हैक किया हुआ ना पूरा मीडिया, उन्होंने हैक किया हुआ इस गवर्नमेंट ने, कि यार जो है मतलब यानी कंट्रोल करो सब कुछ। कोई भी बंदा चाहे क्रिकेट के मामलात हो चाहे पॉलिटिक्स के हो, पाकिस्तान की तारीफ कोई नहीं करेगा, उनकी साइड कोई नहीं लेगा। तो अब मेरे हिसाब से तो इनके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं। इन्होंने अगर ये बोला कि जी मुस्तफिजुर रहमान को, जो कि हमने सुना भी कि जी उसकी वजह से सब कुछ हुआ है, इनकी इंडिया की गवर्नमेंट और बीसीसीआई की वजह से सब कुछ हुआ है, तो देख लेना उनके पीछे भी लोग पड़ जाएंगे, हम तुम्हारे घर को जला देंगे, हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। देखिए ये चीजें जो है ये इन्होंने फसाद जो है वो डाले हुए हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? ये सब कुछ इस वजह से करने की जरूरत थी कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इवेंट होगा ना, तो आईसीसी को ये जरूर पता चल जाएगा, या बीसीसीआई को, स्पेशली बीसीसीआई को ये पता चल जाएगा कि नहीं यार अब हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से, अगर ये क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अभी है, ठीक है, मोहसिन नकवी, अगर ये हुए तो इनके होते हुए तो भाई हम कोई अब ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भाई जो टीम भी बाहर लेके निकल जाते। तो बात सीधी सीधी ये है, कभी कभी आपको तबीयत से जरा एक मजा चखाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पैसों के भूखे हैं, इनको पैसा चाहिए, इनको डॉलर चाहिए। ये कहते हैं जी डॉलर आएगा, हमारे पास पैसा बहुत आएगा। वो जो डॉलर कट रहे हैं, ठीक है, वो ठीक ठाक किस्म के कट रहे हैं। जाहिर बात आईसीसी को भी नुकसान है, बीसीसीआई को भी नुकसान है। के मुताबिक 40 मिलियन, ठीक है ना। तो इनको प्रॉब्लम ये है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ना आगे चल के क्या होगा, इनको आगे भी प्रॉब्लम है कि यार पता नहीं आगे टीम आएगी तो आगे चल के क्या होगा, ये आगे की आगे देखिए। अब्दुल गफ्फार से राय ले लूं छोटी सी, उसके बाद फिर ब्रेक पे मुझे जाना है। अब्दुल गफ्फार, आपको ये केस सुलझता हुआ नजर आ रहा है? 15 फरवरी से पहले इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कहीं छोटी मोटी आपको झलक नजर आ रही है? आपने जो बात की थी ना, उसमें आपने बिल्कुल ठीक बात की। वो एमओयू की बात, उस पर मैं सिर्फ उसकी वजाहत दे दूं कि उसमें ये भी चीज शामिल थी कि भारत ने ये भी कहा था कि हमें गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। नतीजे में कोई बहुत सख्त एक्शन हो जाता है आईसीसी का, मतलब गैर मुनसिफाना, जाहिर है वहां इंडियन तसल्लुत